हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर में। अभी तक कुछ दिनों तक हमारी जो क्लास चल रही थी बेटा, वो बेसिक की चल रही थी और अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिक के बाद हमने जो हमारी क्लास आई थी, जो हमारा लेक्चर आया था बेटा, वो आया था बीए थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर पर, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल। 4 तारीख को उनका एग्ज़ाम है, तो उनके ऊपर आया था क्या उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस में वेटेज ज़्यादा है, किस में वेटेज कम है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर किसी का भाई या बहन बीए सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में है, तो आप उनके साथ उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए, वीडियो स्पेशली आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए थे, क्योंकि उन्हीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हम उन्हीं को पढ़ाते हैं। तो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़रूर उसे देख सकते हैं। जाके देखो, आपके लिए बहुत मदद करेगी, आपको बहुत काम में आएगी। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई का टर्म चेंज हो चुका है, मतलब सिलेबस चेंज हो चुका है, उसमें एग्ज़ाम का जो तरीका है वो बदल चुका है ना। आप जो पेपर होंगे वो एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे, ये सब आपको पता होगा। पिछले कुछ दिनों से एक दो बच्चे कमेंट भी आ रही थी कि सर आप 10th की वीडियो बना दें जिससे हम पढ़ सकें, 10th की वीडियो बना दें तो हम पढ़ सकें। तो मैं कहा चलो आज 10th की वीडियो बना देते हैं। ठीक, एक दिन हमारी क्लास की जो वीडियो आई नहीं है तो उसके लिए सॉरी। अब क्लास की जो वीडियो है वो रेगुलर आएंगी, वीक में एक दिन वीडियो नहीं डला करेगी, या फिर हो सकता है डला है थोड़ा। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि क्यों ना हर चीज़ वीडियो का डे फिक्स कर दिया जाए कि इस दिन इस चीज़ की वीडियो आएगी, इस दिन इस चीज़ की एक टाइम टेबल बना दिया जाए कि इस दिन 10th की आएगी, इस दिन 12th की आएगी, इस दिन कंपटीशन की आएगी, है ना, और इस दिन बीए की आएगी। क्योंकि बीए की तो अभी, क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीए की वीडियो आना अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और शायद मैं डालूँ भी ना। जैसे ही इन बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे वैसे ही बीए की भी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए हम सोच रहे हैं कि टाइम टेबल इस हिसाब से बना दिया जाए जिससे तीनों क्लास की रेगुलर वीडियो आती रहें। अदरवाइज़ होता क्या है कि कुछ बच्चों की वीडियोस आ जाती हैं, कुछ की नहीं, तो फिर आधे बच्चे चैनल पे आते हैं, आधे नहीं आते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा सही करना सही रहेगा, या फिर जिस हिसाब से वीडियो चल रही है पूरा एक टॉपिक कि पहले इसका टॉपिक करा लो, फिर इसका टॉपिक, फिर इसका टॉपिक, ऐसे सही रहेगा, या फिर डे फिक्स किए जाए। जैसा भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए, तो आज जो क्लास है वो क्लास 10th की है, लेक्चर 1, लेंचो चैप्टर 1। ठीक, आज हम यहाँ पर 35 क्वेश्चंस पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ में, कि वो किस हिसाब से करने हैं, और पेपर भी इसी क्वेश्चन से लगभग आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। और इसके साथ हो सकता है पार्ट 2 भी आए, मतलब और क्वेश्चंस भी आए एक दो दिन में, या फिर मंडे को नेक्स्ट वीडियो आएगी। आज सैटरडे है तो अगली वीडियो जो है मंडे को आएगी, संडे को शायद एयरफोर्स की वीडियो आए नया टॉपिक के साथ। चलिए, अब जो पहला क्वेश्चन है वो है वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। लैंचो का घर कहाँ पर था? तो पहला ऑप्शन बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, बॉटम, टॉप, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू इन अ सिटी। तो बेटा आपको पता होगा जो उसका हिल, जो उसका घर था वो टॉप ऑफ अ हिल था, मतलब हिल के, पहाड़ी के ऊपर। ठीक है बेटा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वॉट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो। लैंचो के अनुसार क्या चीज़ थी जिसकी ज़रूरत पृथ्वी को थी, मतलब ज़मीन को थी? तो बौछार, मतलब हल्का हल्का पानी भरे, या फिर आपका जो दूसरा ऑप्शन है स्नोफॉल हो, या थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा आए, या फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है सनलाइट, धूप की। तो बेटा उस टाइम ज़रूरत थी वो किसकी थी बेटा? पानी की, मतलब हल्की हल्की पानी बारिश होनी चाहिए जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए। ठीक, अगर आपको ध्यान हो तो उसने इसी टाइम पे जब बारिश हुई थी तो इन जो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन बोला था, है ना, कॉइन बोला था इन्होंने। तो समझ रहे हो ना, आगे क्वेश्चन ये आ सकता है कि उस लैंचो ने किसी कॉइन बोला। वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। उसे कहाँ से लग रहा था बेटा? तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक, कहाँ से? तो नॉर्थ ईस्ट। इतनी बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डिड लैंचो कंपेयर, आ गया ना, उसने कहाँ से कंपेयर किया था रेन ड्रॉप्स को? अभी ऊपर मैंने बोला था कि आ सकता है, यहाँ आ भी गया, तो किससे कंपेयर किया था बेटा? तो ऑप्शन ए है सिल्वर कॉइन्स। तो सिल्वर कॉइन से नहीं किया था, ध्यान रखना, न्यू कॉइन्स से। सिल्वर कॉइन्स से नहीं, किससे किया था? न्यू कॉइन्स से। ऑप्शन ऐसे भी सकता है सिल्वर, गोल्ड, ऐसे, जैसे डायमंड लिखा है तो डायमंड से भी नहीं, किससे किया था? न्यू कॉइन्स। इतनी चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्शन ऐसे मिलते जुलते बनाए जाएंगे कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ये ऑप्शन ये हो सकता है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या है, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रॉप वॉज ग्रोन ऑन लैंचोस फील्ड, कौन सी क्रॉप लैंचो के फील्ड में उगी हुई थी या उगाई गई थी। तो ऑप्शन देखो कितने प्यारे प्यारे ऑप्शन दिए हैं, कॉर्न, वैली, राइस या नन ऑफ दिस। तो बेटा कौन सी थी, कॉर्न, ठीक, कॉर्न, इतनी बात क्लियर। चलिए वॉट डेस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वॉट डेस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड, लैंचो के खेत को किसने बर्बाद कर दिया, किस चीज ने, ठीक, या किसकी वजह से उसकी जो फसल है वो खराब हो गई थी। तो किसकी वजह से फसल खराब हुई थी बेटा, क्या तेज बारिश हुई थी, नहीं, क्या लैंडस्लाइड हुई थी, नहीं, क्या बाढ़ आई थी, नहीं, किसकी वजह से खराब हुई थी बेटा, तो हेल स्टॉर्म, बर्फबारी बहुत तेज हुई उसकी वजह से। इतनी चीज क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, जो खेत है वो क्या लग रहा था, जो उसका जो खेत था वो क्या लग रहा था कि वो किस में कवर्ड है। तो बेटा जो बर्फ तो हुई थी, तो ये तो कहेंगे नहीं फुल ऑफ स्नो, ये तो नहीं लग रहा था, क्या लगेगा, लॉकटस तो थे नहीं, लॉकस्ट सॉरी, लॉकस्ट तो थे नहीं, सुगर भी नहीं थी, तो क्या लग रहा था बेटा, फुल ऑफ सॉल्ट, कवर्ड विथ सॉल्ट, नमक से हो, क्योंकि जो स्नो होती कैसी होती है, वाइट, और नमक भी वाइट होता है, तो लग रहा था कि जो पूरा खेत है वो सॉल्ट से कवर्ड हो, ठीक, इतनी बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लैंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद प्लेग ऑफ लॉकस्ट, ठीक है, कंपेयर कर रहा था ये इससे। अब आप रेड से और क्रो से तो नहीं करिएगा ना बेटा, ये चीज फसल को खराब नहीं करती, चूहे नहीं करते फसल को खराब, वो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, या फिर जो क्रो है या जो कौवा है वो भी थोड़ा बहुत खा सकता है, लेकिन जो अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा अटैक हुआ था लॉकस्ट का, तो ये बहुत सारे आ गए थे ना, तो उस हिसाब से उसने उसे उससे कंपेयर किया, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लैंचोस फैमिली, क्या उसकी जो फैमिली थी उसकी क्या होप थी, या जो लैंचो की लास्ट होप थी, ओनली होप थी, वो क्या थी, या लैंचो किस पर फर्म बिलीफ था, किस पर दृढ़ विश्वास था, वो क्या था। तो आपका आंसर जो होगा बेटा वो हेल्प फ्रॉम गॉड, उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेगा चाहे कोई करे या ना करे, है ना। उसे गवर्नमेंट से कोई आस नहीं थी, फार्मर एसोसिएशन से कोई आस नहीं थी, देयर वाज नो होप लेफ्ट, बची तो थी लेकिन क्या थी कि भगवान उसकी मदद करेगा, ये नहीं थी कोई व्यक्ति उसकी मदद करेगा, भगवान, ठीक। इसीलिए उसने भगवान को बेटा लेटर लिखा था, ठीक है, ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड लैंचो डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, ठीक, अब किससे, मतलब जो उसकी लास्ट होप थी उसे उसने किससे कांटेक्ट करने की सोचा है, उसने डिसाइड किया। तो वाई विजिटिंग देम पर्सनली, क्या पर्सनल मिलने जा रहा था, नहीं, थ्रू ईमेल, क्योंकि बेटा वो इतना गरीब किसान है, वो ईमेल से कांटेक्ट थोड़ी ना करेगा, जीमेल खोलेगा अपना, फिर अपनी ऐड डालेगा, पासवर्ड डालेगा, फिर लॉगिन थोड़ी ना करेगा, या थ्रू फैक्स, ये चीज नहीं की थी, तो उसने करेगा थ्रो अ लेटर, थ्रो अ लेटर, एक लेटर के माध्यम से किया था, इसीलिए बेटा मुझे कहते हैं अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। चलिए आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको सच पता भी हो, लेकिन लास्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको नहीं मिलेंगे, लास्ट के 5 क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन इस टाइप से इजी इजी आएंगे इस चैप्टर से, तो हो सकता है आप आराम से कर दो, इसलिए जो लास्ट के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, आप शायद उन्हें उनके बारे में ना पता हो, या फिर आपको गूगल करना पड़े, बताना अगर आपको पता थे या नहीं पता थे, जो भी हो बताना जरूर, ठीक। चलिए अगला देखिए, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, उसने कितने पैसे मांगे थे, है ना, कि कितने पैसोज मांगे थे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो मैंने 10 पैसेज लिखा हुआ है, लेकिन जनरली उसका जो उसका ऑप्शन लिखते हैं लोग वो निल, NIL, मतलब कोई पैसे नहीं मांगे थे। तो इसका जो आंसर है वो 100 पैसोज है, 100 पैसोज मांगे थे उसने, और फिर आपने आगे पढ़ा होगा कि उसे 70 पैसोज मिले थे, इसलिए वो उसने डाक जो पोस्ट मास्टर जो है कि एम्प्लॉयज थे उन्हें क्या बोला था, बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ठगों का ग्रुप, है ना, ठगों का ग्रुप, इतनी चीज समझ में आ रही है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? है ना। तो पहले क्या हुआ था बेटा, पहले वो हंसे, फिर वो एकदम सीरियस हुए थे। तो यहाँ पे सीरियस का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। क्राइड, रोए थे क्या, नहीं रोए थे। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, दुखी हुए थे, नहीं हुए थे। फेल्ट एम्पैथेटिक, है ना, जैसे कुछ लगा था, नहीं। लाफ्ड होल हार्टली, खुले दिल से हंसे थे। देन आफ्टर वो कैसे हो गए थे बेटा, थोड़े सीरियस कि चलो इसकी मदद कर देते हैं, है ना। तो पहले तो वो खूब हंसे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। अब बेटा देखो, ये आ गया सिनोनिम्स, है ना। ये सिनोनिम्स है, आपको जो चैप्टर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो भी याद करने हैं, उनको भी देखना है, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो फ्रेंडली होगा। उसका जो बिहेवियर था कैसा था, फ्रेंडली था, ठीक। हेल्पफुल भी था, लेकिन हेल्पफुल इसका मीनिंग नहीं होता। फ्रेंडली मैन था, वो थोड़ा अच्छा दोस्त यारी वाला था। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, कौन इस लेटर टू गॉड चैप्टर का वो है बेटा ऑथर, है ना, कौन है। तो इनका नाम है जीएल फ्यूएंटिस, है ना, जीएल फ्यूएंटिस, ठीक। नाम ध्यान रखना इनका, बहुत अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन आगे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 25 कैसे आ गया यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन 25 आप लास्ट में पढ़ोगे दोबारा से, ये थोड़ा दोबारा आ गया है ना। थोड़ा क्वेश्चन मतलब टाइपिंग वगैरह में हो गया है, वो थोड़ा क्वेश्चन ऊपर पहुँच गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर मूड बाई लैंचूज अनवेवरिंग फेथ। वो चाह रहा था बेटा, जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या चाहा, उसने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसके पास हमने इसकी हेल्प नहीं करी तो इसका जो विश्वास है वो इनसे उठ जाए, भगवान से उठ जाए। तो उसने कहा चलो इसकी हेल्प कर देते हैं, ठीक। तो अनवेवरिंग फेथ, ठीक है ना। वो ये नहीं चाह रहा था कि उस भगवान का जो भगवान विश्वास है लैंचू का वो हट जाए, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंचूज लेटर, किस लिए किया बेटा उसने, तो मैंने अभी भी बताया कि उसका भगवान से विश्वास ना हट जाए, इसलिए टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, भगवान पर जो विश्वास है उसे बचाने के लिए। इतनी बात क्लियर। चलिए आज के टाइम में क्या ऐसा फेथ होता है, क्या आपको भगवान पे इतना विश्वास है, अगर है तो कमेंट में बताइएगा, और नहीं है तब भी बताइएगा। What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? किस चीज की और मांग करी गई थी, तो बेटा थी वो मनी। किसकी बेटा, मनी, पैसा भी चाहिए था उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। देखो मैंने ऊपर बताया था अभी कि उसने कितने पैसे अरेंज कर पाए थे पोस्ट मास्टर ने, तो 70 पैसोस। कितने, 70 पैसोस। जैसे यहाँ पे ऑप्शन बी नील आया है, ऐसे वहाँ पे ऑप्शन सी नील आता है, ठीक। 70 पैसोस कर लिए थे उसने करेक्ट, और डिमांड कितने की थी, 100 पैसोस की, ठीक। तो 30 पैसोस का डिफरेंस आ रहा था, ध्यान रखना है इस चीज को। क्वेश्चन को घुमा के भी हो सकता है कि हाउ मच मनी दे डिड नॉट कलेक्ट, कितना कलेक्ट नहीं कर सके, यदि कुड नॉट कलेक्ट तो कितना नहीं कर सके, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 पैसोस, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सप्रेसिंग लैंचोज रिसीव द लेटर, तो कंटेंट, ठीक। कैसा उसे फील हुआ, कंटेंट। इतनी बात क्लियर। अगर आपको प्राउड और ओवरवेल्म्ड और कंटेंट का मीनिंग पता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। अगर नहीं पता है तो पूछिएगा, क्योंकि आप लोग पूछते नहीं हो, फिर हम लोग वीडियो किससे बनाएंगे। आप बताओगे तो, अगर डाउट भी है, आप डाउट तो पूछते ही नहीं हो, डाउट नहीं पूछते, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वहाँ फॉलो नहीं करते हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी जब आप डाउट पूछेंगे तभी हम बताएंगे। डाउट छोड़ दिया करेंगे, एक आध तो आपको कमेंट करनी पड़ेगी जिससे आपको मीनिंग मालूम पड़े, कमेंट जरूर करना। चलिए, Why was Lancho not surprised on seeing the money in the envelope? उसे कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ बेटा, उसे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे विश्वास था, है ना, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा विश्वास था, मतलब हद से ज्यादा, है ना। तो बिकॉज ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान पर हद से ज्यादा
विश्वास था कि वही एक आखिरी उम्मीद है जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई क्वेश्चन, ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड। ठीक, यहाँ पर जी कैपिटल बननी है हर जगह, गॉड की जी कैपिटल बनती है, ये ध्यान रखना है इस चीज को। क्वेश्चन अगर बाई चांस क्वेश्चन लिखो आप तब भी ये ध्यान रखना कि जी कैपिटल होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ गलती मानी जाती है, गलत होता भी मानी जाती है। हाउ डिड द फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसे क्या आया, तो उसे खुशी हुई, गुस्सा आया, क्या हुआ, तो बेटा उसे गुस्सा आया, क्योंकि उसे ये लगा कि जो पोस्ट मास्टर हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उस बेचारी की जो 30 पैसोज हैं वो निकाल लिए हैं, चोरी कर लिए हैं, तो उसे क्या है बेटा, गुस्सा आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वॉट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि उसने उसे क्या बोला था, हाँ तो मैंने क्या बताया था, क्या बोला था उसे, बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का गठ, तो ये बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक, रूड तो थे नहीं वो लोग, रूड तो उसने बोला भी नहीं था, अनहेल्पफुल भी नहीं थे, प्राउड भी नहीं बोला उन्होंने, प्राउड मतलब घमंड हो ऐसा कुछ भी नहीं था, कैसा बंच ऑफ क्रूक्स, यही समझा था उसने। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, तो उसने क्या बोला था, एक तो उसने बोला था कि भगवान से कि आप जो बाकी मनी है वो सेंड कर दें, और दूसरा किससे करना है, इसे मेल नहीं करना है, इसे क्या करना है बेटा, किसी और माध्यम से भेजना है, किसी और माध्यम से भेजना है। क्यों, क्योंकि जो बेटा जो लोग हैं वो कैसे हैं, ठग हैं, वो उसके रुपए निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए तो ये रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाई ईमेल, ये बोला था, क्लियर इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट डिड इज द आयरनी इन द लेसन, कि इस लेसन में आयरनी क्या है, तो आयरनी है लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिसर्स हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, इन फैक्ट है पूरा बेटा। तो इसमें आयरनी ये है कि बेटा लेंचो जो है उन लोगों को ब्लेम कर देता है जो वास्तव में उसकी मदद करते हैं, वास्तव में उसकी मदद करते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए अब आज के टाइम में, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है बेटा, वो जानबूझ के नहीं करता, गलती में हो जाती है, तो ये चैप्टर की आयरनी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 में बेटा आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन बी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम हो गया है, इसमें ऑप्शन बी थोड़ा मिस रह गया है या फिर बाद में रह गया है, समझ में नहीं आ रहा मुझे कैसे रह गया। तो जब ये पीडीएफ आपके पास आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो आपको ये थोड़ी इम्प्रूव करके मिलेगी, उसमें आप ऑप्शन बी देख लेना, अगर आपको ठीक लगता है, समझ में आता है तो आप मुझसे तो कोई बात ही नहीं है तो फिर क्या पूछेंगे आप, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 को भी छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत फेम हो गया है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, देखो कुछ क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ चुके थे ना अभी, क्वेश्चन 25 को मैंने ऊपर पढ़ा था, मैंने कहा ये क्वेश्चन हो गया तो यहाँ से वहां पहुंच गया। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, तो जीएल फेंटिस है, इनका पूरा नाम क्या है बेटा, तो ग्रिगोरियो लॉपेज वाई फ्यूंटीज, ऐसा कुछ नाम है इनका, थोड़ा देख लेना और ध्यान रखना, ये थोड़ा ये जो स्टार्टिंग का है और ये जो यहाँ तक का, ये पूरा ध्यान रखना है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे, जैसे लोपेज को लियोपार्ड कर दिया मैंने, है ना, या फिर यहाँ पर लियोपार्ड ही रहने दिया, अगर यहाँ पे लोपेज भी कर देते तो यहाँ पर ये जॉर्ज लॉपेज वाई फ्यूंटीज ऐसे कर दें, तो ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते हैं जिससे क्वेश्चन आपको समझ में ना आए और आप आंसर गलत मार्क कर दें। तो ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें, इनका नाम क्या है वो। आगे देखते हैं इनकी नेशनलिटी क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कहाँ से थे बेटा, मैक्सिकन थे, इनकी जो नेशनलिटी थी मैक्सिकन थी, तो ये रहते कहाँ होंगे, मैक्सिको में, रहते कहाँ होंगे, मैक्सिको में। चलिए तो अगला देखें आप बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएल फ्यूंटीज वॉज बोर्न ऑन, कब जन्म हुआ था इनका, तो 17 नवंबर 1897 इन वेराक्रूज में, और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी बेटा, तो 10 दिसंबर 1966 इन मैक्सिको सिटी। डेथ ध्यान है मैक्सिको सिटी, और जन्म वेराक्रूज में, ये भी मैक्सिको में ही है, और डेट 17 नवंबर 1897 और डेथ 18 दिसंबर 1966। वॉन की और डेथ की दोनों देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ लास्ट के, ये 29, 20, 25, 26, 27, 28, 29,
ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वॉज अवॉर्डेड विद, किनसे नवाजा गया था या कौन सा अवार्ड उन्हें मिला था? तो नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1935। ठीक, अब यहाँ पर वो या तो इसका नाम चेंज कर सकता है कि नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर या फिर कोई और यहाँ पे डेट चेंज कर सकता है। तो ये ध्यान रखना 1935 आंसर है, 1935। ठीक, चलिए। बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन हाउ इट बेस्ट वी डिस्क्राइब, उसे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे कि सॉलिटरी, कैसा था? सॉलिटरी। ठीक, बाकी मजेस्टिक, इम्पोजिंग और यूनिक, इन तीनों के मुझे सिनोनिम्स या इसका हिंदी मीन मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में चाहिए, रिप्लाई जरूर करना। ठीक, होमवर्क ये आपका, या तो मुझे कमेंट करना या फिर आप इसकी फोटो भेज के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके भेज देना कि इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर टैग करके, जिस पर आपको अवेलेबल हो सके, मतलब जिस पर आप आराम से कर सकें मुझे वैसे। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा आपको। चलिए आगे देखिए। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ थोड़ी बड़ा मैचिंग है। ठीक, मैचिंग ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं वैसे लेकिन हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया इनका, जिससे आपको आराम से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थंडर स्टॉर्म, इसका ऑप्शन 5 से मिलेंगे, इज अ वॉलेंट शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद लाइटनिंग, थंडर एंड स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड। नीचे ऑप्शन भी है। ड्रिजल क्या होता है बेटा? अ लाइट रेन, बौछार, फुहार। ठीक, बौछार या फुहार, तो इसका हो जाएगा अ लाइट रेन दैट फॉल्स इन वेरी फाइन ड्रॉप, बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स में। हैवी रेन क्या होता है बेटा? तेज बारिश, है ना? तो इट कम्स डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेरी वेट वेरी क्विकली, इतनी तेज बारिश कि आप जल्दी से जल्दी भीग जाएं। ऐसे ही टोरेंशियल रेन, वेरी हैवी रेन, ट्रॉपिकल रेन। ठीक, तो ग्रीन ग्रीन वाले आप देख लेना आराम से। और इसका डाउनपोर, रियली हैवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली, इतनी हैवी और कभी भी आ सकती है, मतलब जो एकदम आ जाए, ऐसा नहीं है कि पहले धीरे हुई फिर तेज हुई। जैसे जो हैवी रेन है जो आजकल चल रही है मौसम में, वो हो रही है हैवी रेन, ये डाउनपोर नहीं है, ये हैवी रेन है। मतलब हो रही है, स्टार्ट होती है फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है, या फिर एकदम ऐसे नहीं है कि जल्दी से एकदम स्ट्रॉन्ग आके एकदम भिगा दे, मतलब ऐसी नहीं है। डाउन पोर्शन थोड़ी हल्की होती है। डाउन सबसे पहले ड्रिजल, फिर हैवी रेन, फिर डाउनपोर, थंडर स्टॉर्म, नहीं सॉरी टोरेंशियल रेन, फिर थंडर स्टॉर्म। इस हिसाब से सिक्वेंस आप बना देना। ठीक है, इस हिसाब से देख लेना कौन सी कितनी तेज बारिश होती है। चलिए, और इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये पीडीएफ है इस क्वेश्चन को याद करने और हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करना है। ठीक, कमेंट करनी है और सब्सक्राइब करना है। ठीक, यहाँ और जहाँ बेल आइकन है उसको भी दबा देना है। इतनी चीज़ करनी है, लाइक कमेंट शेयर। अरे शेयर तो रह ही गया, मेन चीज़ तो शेयर है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इस टाइम बहुत काम देगी टर्म 1 में और आगे भी। अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे कि सर हाँ इसकी समरी बता दीजिए, समरी की वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना है, जितना हो सके उससे ज़्यादा करना है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ करो, जिससे जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और हम लोग लाइव आके पढ़ें। ठीक, चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।